नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन और कुछ खास और विशेष तथ्यों के साथ। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 की जो एग्ज़ाम होने वाली है उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं और साथ में उनका सॉल्यूशन है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। उनके कुछ वीडियोज़ हमने डाल दिए और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में जो प्रश्नावलियाँ, जो चैप्टर्स आने वाले हैं उनका कम्प्लीटली सिलेबस हम लोगों ने आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कटारिया पर अपलोड कर दिया है। आप उसकी सहायता से बेनिफिट लेकर के अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने का प्रयास करें। देखिए, चैप्टर नंबर जो 2 है बहुपद, वहाँ से कितने पर्सन आएंगे टोटल? अपने पास में 4 पर्सन होंगे, जिसमें से वस्तुनिष्ठ टाइप का जो पर्सन है, जिसको अपना ऑब्जेक्टिव टाइप बोलते हैं, वो एक ही पर्सन होगा, 1 अंक का होगा। अति लघुतरात्मक टाइप की जो पर्सन है, जिनका अपने को 1, 2 या 3, 4 लाइनों में लगभग आंसर है समेटना होता है, तो अति लघुतरात्मक टाइप की जो पर्सन है वो 2 क्वेश्चन आएंगे और वो 1-1 नंबर के होंगे। तो कुल मिलाकर के 2 नंबर के अति लघुतरात्मक टाइप के पर्सन हो गए। लघुतरात्मक टाइप का 1 ही पर्सन आएगा जो कि 2 नंबर का पर्सन होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 1, 2, 1 मैंने लिखा है, ये पर्सनों की संख्या है। तो टोटल क्वेश्चन आपके कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ पर ये अंक बताए गए हैं, तो टोटल अंक हो गए आपके 5। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पर्सन है वो किस टाइप का होगा और उसको कम से कम समय में हम कैसे हल करें, इसके लिए आपके अपने YouTube चैनल पर जो वीडियो है वो हमने अपलोड कर चुका है, जिसमें लगभग हमने 20 पर्सनों का एक संग्रह तैयार करके आप लोगों के लिए वो मैटर उपलब्ध करवाया है। और उस वीडियो को यदि आप स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखते हो तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव टाइप का पर्सन या वहाँ से यदि आएगा तो आप आराम से कर दोगे। और वहाँ पर हमने एक टेक्निक यूज की है और टेक्निक का प्रयोग करके कम से कम समय में उसको हल करने के लिए हमने आप लोगों को एक रास्ता दिखाया है। आप उसका अवश्य बेनिफिट लें। तो आज हम बात करेंगे कि अति लघुतरात्मक टाइप की जो पर्सन है वो किस टाइप के होंगे, कैसे उनको हल किया जाए। लघुतरात्मक टाइप की जो पर्सन है वो कैसे होंगे, तो उन सब की बातचीत हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए, एक क्वेश्चन जस्ट आपके सामने हमने पहले से लिख रखा है और आप देखेंगे कि एक बहुपद दिया गया है अपने को और ये भी एक बहुपद है। तो इस बहुपद को x + 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ये पर्सन यदि अति लघुतरात्मक टाइप का पर्सन आता है तो इसको हमें कैसे करना चाहिए, क्यों अति लघुतरात्मक में हमें कम से कम टाइम और कम से कम स्थान का प्रयोग करना है। तो देखिए, यदि आपको यहाँ पर एक काम की बात आ रही है, केवल शेषफल की ही बात कर रहा है, तो शेषफल ज्ञात करने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि ये जो बड़े वाला बहुपद है ये, इसको आप P ऑफ x के सामने लिख दो, 2x² + 3x + 1। P ऑफ x का मतलब क्या है? P का मतलब है पॉलिनोमियल, बहुपद। और यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा वो चर है कि आपके बहुपद में चर x है, इसलिए उसको P ऑफ x हमने संकेत दिया है। अब जिसका भाग लगाया जा रहा है उस बहुपद को ध्यान से देखिए, वो एक रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद वह होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं चर x है जिसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये रेखिक बहुपद है। तो रेखिक बहुपद का भाग लगा करके शेषफल यदि तुम ज्ञात करना चाहते हो तो अपन उसका भाग लगाने वाली जो प्रक्रिया है उससे हटकर के भी अलग तरीके से भी कर सकते हैं। और वो इस प्रकार से होगा, जिसका तुम भाग लगाना चाहते हो उसके बराबर में आप 0 लिख दें और वहाँ से x की वैल्यू निकाल लें। ये जो x की वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को आपके इस बहुपद में जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पर मान रखना है। तो इस बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -2 रख दीजिए। तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। -2, 2 गुणा इस x की जगह -2 का स्क्वायर + 3 गुणा इस x की जगह -2
+1। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा कर दो 8, 3 को जब -2 से गुणा करेंगे तो -6, ये प्लस का एक पहले से है, 8 भी प्लस का है, 1 भी प्लस का है, तो ये दोनों जुड़ करके 9 बन जाएंगे और ये 6 माइनस का है, तो 9 में से 6 घटेगा तो 3 आएगा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ है वही रिजल्ट ही आपका क्या होता है, शेषफल। तो यही आपका शेषफल है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये जो मेथड हम लोग काम में ले रहे हैं ये हमेशा यूज में नहीं ले सकते। इसका प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जिसका तुम भाग लगा रहे हो। जिसका हम भाग लगाते हैं वो भाजक होता है, ठीक है ना। तो यदि आपका भाजक है वो रेखिक बहुपद है तो ही आप ऐसा काम कर सकते हो शेषफल ज्ञात करने के लिए। और यदि ये रेखिक बहुपद नहीं है तो हम लोगों को जो भाग की प्रक्रिया है वो अपनानी होगी, और इस पर्सन में हम ऐसा कर सकते हैं। भाग वाला काम तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन ये हमने एक नया काम बताया आपको कि इसकी सहायता से हम ऐसे शेषफल ज्ञात कर सकते हैं यदि ये रेखिक बहुपद है तो इस टाइप का प्रश्न है। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। और यदि अति लघुत्रात्मक टाइप का प्रश्न आ रहा है तो आप इसको ऐसे ही करना, इसमें क्या समय की बचत होगी और फटाफट आपका काम हो जाएगा। यदि ये लघुत्रात्मक टाइप का प्रश्न आता है तो हम लोगों को भाग की प्रक्रिया से गुजरना होगा। भाग वाली प्रक्रिया से हम कर लेंगे, और किस टाइप से भाग किया जाता है कैसे, उसके लिए हमने इस चैप्टर की कंप्लीटली वीडियो डाल चुके हम। वहाँ पर भाग वाली जो प्रक्रिया है उसको आप अच्छे से समझ सकते हो। देखिए, इसके बाद में एक नया क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। लगातार आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हो सकता है कि हम बीच में बहुत सारी बातें, ऐसे इम्पोर्टेंट बातें करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास में एक क्वेश्चन हम लोगों ने आपके लिए तैयार किए हैं, और वो जो क्वेश्चन है वो देखिए, यदि बहुपद 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और आपको ये बता दूं कि जो अपने बुक है उसकी एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल्स है, वहाँ पर आपको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हम उस चैप्टर के कंप्लीट वीडियो डालने के बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके बीच में आए हैं। तो आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ज़रूर समझें और ज़रूर तैयार करें। तो देखिए, हमें जो बहुपद दिया गया है, इस बहुपद को हम एक बार लिख लेते हैं। और अब मैं एक बार प्रश्न पढ़ करके आपको थोड़ा बता दूं कि यदि बहुपद 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक। तो इसमें जैसे हमने ऐसे मान लिया कि पहला शून्यक जो है या एक शून्यक है उसको हमने अल्फा मान लिया। अब दूसरा शून्यक है उसको अपने को इस पर्सन के अकॉर्डिंग निश्चित करना है। इसने बोला है कि एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। तो यदि आपने एक को अल्फा मान लिया तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि इसको एक के बटे में लिख दो। इसको मैंने अल्फा बोला है, और जैसे ही 1/अल्फा लिख देते हैं तो ये इसका व्युत्क्रम हो गया। तो इसने यही कहा है कि एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। तो हमने एक शून्य को अल्फा मान लिया,
और यदि दूसरा शून्य किसका व्युत्क्रम है तो व्युत्क्रम के लिए हम इसी शून्य को 1 के बटे में लिख देंगे, व्युत्क्रम हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों शून्य को हम गुणा करेंगे। अब आपके माइंड में आ सकता है कि सर आप इनको गुणा ही क्यों कर रहे हैं, आप योग क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि मैं इसको इससे गुणा करता हूं तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा और अज्ञात राशि जो k है उसका मान निकालने में अपने को फायदा होगा। देखिए यहाँ पर k यहाँ पर आ रहा है, तो अपन गुणा के लिए मैंने एक बात बताई थी कि यहाँ पर जो संख्या आती है इसके बटे में इस संख्या को लिख दो तो अपना गुणनफल आ जाता है। क्या आ जाता है? गुणनफल। तो अपना गुणनफल क्या आएगा, देखो अपना गुणनफल आएगा k बटे 5। अपना गुणनफल कितना आएगा? k बटे 5। मैंने क्या कहा, ये संख्या लिख दो, इसके बटे में ये संख्या लिख दो। बहुपद के अनुसार हमारा गुणनफल ये आ रहा है और जो हमने शून्य के यहाँ पर माने हैं उनका गुणनफल क्या है? अल्फा इंटू 1 बटा अल्फा। ये दोनों गुणनफल आपस में बराबर होंगे। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो ये हो गया k बटे 5। इसके बटे में हम 1 लिखेंगे, वज्र गुणा करेंगे, 1 को जब k से गुणा करेंगे तो k, और 1 जब 5 से गुणा होगा तो 5। इस टाइप से हम k का मान निकालेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, बहुपद लिख लो। यहाँ पर बताया कि एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, तो एक शून्य को हम अल्फा मान लेंगे और दूसरा शून्य व्युत्क्रम बताया है तो इसको 1 के बटे में लिख देंगे। यहाँ हमें k का मान निकालना है, तो k का मान कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। तो जब इस संख्या के बटे में इसको लिखते हैं तो हमें गुणनफल प्राप्त होता है। तो हमने क्या किया, इस k के बटे में 5 लिख दिया, ये आपका गुणनफल हो गया। तो ये गुणनफल है, ये तो इस बहुपद के अनुसार है, लेकिन इन शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? इन दोनों का गुणनफल अल्फा इंटू 1 बटा अल्फा लिखा जाएगा। तो इन शून्यकों का गुणनफल जो है वो यहाँ से हमें कितना मिला? k बटे 5। तो ये दोनों बराबर होंगे, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, जो बचेगा उसको जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो यहाँ से अपने को k की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन भाग वाला प्रश्न थोड़ा मैं बता दूं आपको कि 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर से भाग दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है। आपकी जो बुक है उसका एग्जाम्पल नंबर जो 7 है वो ये पर्सन है। तो यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है, इस बहुपद में इस बहुपद का हमें भाग देने के लिए कहा गया है कि भाग दीजिए। अब भाग तो ये तो है नहीं कि हमें कोई भागना है, भाग लगाना आसान बात है, लेकिन आसान तभी है जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम जिस टाइप के भाग पहले सीख चुके हैं वो जो भाग हैं और बहुपद वाले जो भाग हैं उनमें काफ़ी अंतर है। इसलिए इन भाग के लिए हम लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। हम चाहते हैं कि समय की कमी है, इतना समय नहीं है, और हम सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके बारे में आपको बताना चाहते हैं। इसलिए इस प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, एग्जाम्पल नंबर 7 के लिए हमने पर्टिकुलर वीडियो बनाए हुए हैं। इस पूरे चैप्टर की वीडियो हमने बना रखे हैं, तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको उपलब्ध करवा देंगे, तो आप उस वीडियो पर जाकर के वहाँ से इस प्रश्न को समझ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बताया मैंने। साथ साथ में एक आपका एग्जाम्पल नंबर जो 8 है बुक में, एग्जाम्पल नंबर जो 8 है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और मैं ये बता दूं कि एक बार ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, लेकिन उसको काफ़ी वक्त हो गया है, इसलिए फिर से ये प्रश्न आ सकता है। तो इन दोनों ही जो आपके इम्पोर्टेंट मैं एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, इन एग्जाम्पल्स का जो वीडियो है वो बनाया जा चुका है। हम दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो उस वीडियो का जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा देंगे, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमें 2.3 की जो एक्सरसाइज है वो भाग वाली है, इसमें एक एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9
अपने आप में एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। और ये प्रश्न यदि एग्जाम्पल नंबर 9 यदि एग्जाम में आता है तो ये लघुत्रात्मक टाइप का प्रश्न होगा और 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। एग्जाम्पल नंबर जो 9 है वो इस टाइप से है कि 2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य के ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके 2 शून्यक यदि आपको इसके 2 शून्यक √2 और माइनस √2 ज्ञात है। इस टाइप का हमारी एक्सरसाइज जो है 2.3 की एक्सरसाइज है, उस 2.3 में एक तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी इस टाइप का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन में इस टाइप का है, लेकिन मुझे ये प्रश्न इम्पोर्टेंट लग रहा है। यदि ये प्रश्न आता है तो इस प्रश्न को मैं यहाँ बताऊँगा, बात वही आएगी क्योंकि हम इस प्रश्न के लिए वीडियो बना चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन जिस वीडियो में बताया गया है उस वीडियो का लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उपलब्ध करवा देंगे, और तो उस लिंक के माध्यम से उस वीडियो को ओपन करके आप उसमें देख सकते हो। मैं केवल यहाँ पर आप लोगों को फिलहाल यही बता रहा हूँ कि इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, क्योंकि इन क्वेश्चनों को हम हल करते हैं तो इसमें टाइम लगता है हम लोगों को, और ये काम हम पहले कर चुके हैं तो इसमें टाइम वेस्ट क्यों करें। चलिए, इसके अलावा यहाँ इस टाइप के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ये लघुत्रात्मक टाइप का प्रश्न है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम आपको बताएंगे कि इस टाइप का प्रश्न यदि आपको कहीं पे मिलता है तो आप ज़रूर करना। देखिए, इसके अलावा एक 2.3 की जो एक्सरसाइज है उसमें एक चौथा क्वेश्चन है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा जो संभावना लग रही है वो इस क्वेश्चन की लग रही है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या है, यदि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को भाग देने पर को एक बहुपद g ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो g ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए। इस पूरे चैप्टर में ये जो क्वेश्चन है वो सबसे अलग क्वेश्चन है। इसके जैसा इस पूरी एक्सरसाइज में कहीं पे भी दूसरा क्वेश्चन नहीं है। मेरा ये मानना है कि यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो वही विद्यार्थी कर पाएगा जिसकी 1 या 2 बार पहले से प्रैक्टिस की हुई है। अन्यथा इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं उनसे भी इस प्रश्न के गलत होने की संभावना है। तो इस ये 2.3 की जो एक्सरसाइज आपकी उसका चौथा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के लिए भी हमने बाकायदा वीडियो बना रखा है। वो वीडियो जो है उन सभी वीडियोज़ के जो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इनके जितने वीडियो हमने बना रखे हैं उन वीडियोज़ के लिंक है वो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। या आप हमारे चैनल RP कटारिया पर डायरेक्ट विजिट करके वहाँ से भी हमने बिल्कुल
सभी चैप्टर्स के लिए अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप सीधा ही चैप्टर जो 2 है उसके वहाँ पर फोल्डर में जा कर के वहाँ पर एक साथ आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे चैप्टर 2 के, तो वहाँ से आप इन चीज़ों को देख सकते हो। अब देखने वाली बात ये आती है कि हम लोगों को इस टाइप का और कोई क्वेश्चन यदि मिल जाए तो भी हम कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार करें, और यदि आप लोगों के पास में पर्याप्त समय है तो आप इस पूरे चैप्टर को जितने वीडियो हमने डाल रखे हैं उनके माध्यम से तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।